हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 4 के एपिसोड 18 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टैंडी और माइक घर पर आते हैं। कैरल उन्हें बताती है कि हम सभी घर छोड़कर जा रहे हैं। माइक कहता है क्यों, क्या हुआ? इस पर एरिका कहती है कि सारा घर हथियारों और लाशों से भरा पड़ा है। कैरल पूछती है वैसे तुम्हारा सफर कैसा रहा, क्या तुम्हें जीवित इंसान मिले? टैंडी वैन की तरफ जाता है और उनमें से बकरियां उतारता है। बकरियों को नीचे छोड़ते ही वो पूरी दौड़ लगाकर भाग जाती हैं। टैंडी कहता है यह घर को अलविदा कहने का समय है। वे घर के सामने खड़े होते हैं और दोनों भाई गाना गाते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। टैंडी कहता है इस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, पर हमें समय के साथ आगे बढ़ना होगा। मेलिसा घर के सम्मान में 21 गोलियां फायर करती है। टैंडी सभी को गॉगल्स व हेलमेट पहनने के लिए कहता है क्योंकि वह घर को उड़ाने जा रहा था। टैंडी जब बॉम्ब का रिमोट दबाने की होता है तो कैरल कहती है रुको, लेकिन तब तक टैंडी बॉम्ब का बटन दबा चुका होता है और विस्फोट हो जाता है। कैरल उसे रुकने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वहां पर बकरियां होती हैं। मेलिसा और टोड बात कर रहे हैं और वे कैरल से पूछते हैं तुमने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखा है? कैरल इसका जवाब देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद रास्ते में हमें कुछ वायरस मिल जाए। मेलिसा पूछती है फिर ये तुमने चश्मा क्यों पहना है? कैरल कहती है ये मेरी स्मार्टनेस को बढ़ाएगा, इसलिए मैंने लगा लिया स्टाइल के लिए, क्योंकि धूप का असर मेरे कूल फैक्टर को खराब कर देगा। फिर हमें अलग लोकेशन दिखाई जाती है। माइक ट्रक को लेकर आता है, दिखाया जाता है जो कि ट्रक में अपना सामान रखकर उसे लॉक कर रहा होता है। फिर टैंडी माइक को नींबू पानी देता है। माइक मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वह नींबू पानी नहीं है। टैंडी उसके साथ मजाक कर रहा है। माइक पूछता है आगे का क्या प्लान है? फिर वो बताता है टेपुचुकुला के लिए निकलना है, वो ज्यादा से ज्यादा बकरियां पकड़नी है। सब एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाती है जो एक ट्रक होता है और उसके पीछे बहुत बड़ी लॉरी जुड़ी होती है। टैंडी चिल्लाता है हम निकलने वाले हैं, हम चल पड़े। एरिका जब खाने की वस्तुएं देखती है तो वह गेल से पूछती है क्या तुम सिर्फ यही लेकर आए हो, एक आम की चटनी और एक पाई रोल, इससे क्या होगा? फिर गेल बताती है चिंता मत करो, हम आगे जाकर बकरियों को देखेंगे और उनसे मिलने वाली चीजों का उपयोग कर लेंगे जिनकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होगी, और वो चीजें जो बची थी वो खराब हो चुकी थी। फिर वे एक जगह जहाँ बहुत सारे ऑरेंज के पेड़ होते हैं वहाँ अपनी लॉरी को रोकते हैं और देखते हैं यहाँ पर हजारों पेड़ हैं। टैंडी और माइक बकरियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बाकी ग्रुप वहीं पर रहता है। टैंडी अपने कुत्ते के लिए एक लकड़ी फेंकता है और कहता है जाओ इसे लेकर आओ, और रोबोटिक कुत्ता आगे जाता है और वह लकड़ी उठाने लग जाता है। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वह एक घर को देखते हैं और उस घर में जाते हैं। उस घर में जाते ही माइक कहता है नहीं, मुझे ये घर अपनी दादी की याद दिलाता है, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का खाना चल रहा होता है तो टैंडी और माइक उनके बीच पहुंचते हैं। टैंडी बकरियों के भरोसे बैठने को एक बेकार प्लान बताता है और कहता है हमें और इंतजाम करने होंगे ताकि खाने की तरफ से हम निश्चिंत हो सके। रात को जब टैंडी खुद को सोने में सक्षम नहीं पाता तो वह बाहर निकल जाता है। घूमते घूमते उसे वही घर दोबारा दिखाई देता है और वह उस घर में चला जाता है जहाँ पर वो एक फोटो को देखता है और थोड़ा भावुक हो जाता है। इसके बावजूद वह एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने रोबोटिक डॉग को एक लकड़ी फेंकता है और कहता है जाओ इसे लेकर आओ, लेकिन वो रोबोटिक डॉग नहीं चलता। उसके न चलने से टैंडी उसकी रिमोट की बैटरी खोलकर देखता है जो कि अब खराब हो चुकी है। टैंडी दुखी हो जाता है और सोचता है अब उसका कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा, और वह एक गड्ढा खोदकर उसे दफनाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो गड्ढा खोद रहा होता है तो उसके रोबोटिक डॉग के पास एक असली कुत्ता आता है और वह उस पर भौंकता है। टैंडी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उस असली कुत्ते के पास धीरे धीरे जाता है लेकिन वह बहुत दूर भाग जाता है। टैंडी ये बात बताने के लिए सबके पास जाता है। जब वो सबके पास जाता है तो देखता है कि सबके पास बहुत सारी बकरियां खड़ी थी। टोड कहता है देखो टैंडी हमें क्या मिला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब निकलने की तैयारी करते हैं और वह उस ट्रक में दोबारा बैठ जाते हैं। टैंडी ट्रक की ड्राइविंग कर रहा होता है लेकिन बहुत उदास होता है। तभी वह उस कुत्ते को देखता है और गाड़ी को रोक लेता है। टैंडी नीचे उतरकर भागने लगता है और अपने रोबोटिक डॉग के पास खड़ा हो जाता है और उसी खड्डे को दोबारा खोदने लगता है। सभी लोग टैंडी के पास आते हैं और कहते हैं टैंडी ये तुम्हें क्या हुआ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? टैंडी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद टैंडी कहता है कि हम लोग जा ही क्यों रहे हैं? तभी कहते हैं
क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रह सकते। टैंडी कहता है यहाँ पर हर चीज की सुविधा है, यहाँ पर अच्छी वायु है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, हम यहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं। क्या तुम फिर उस लाशों के ढेर में जाना चाहते हो जहाँ पर थोड़े दिन के बाद ही सारी सुविधाएं खत्म हो जाती है और सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग बच जाती है? हमने कितनी जगह बदल ली है, अब तुम ही सोचो। मुझे तो यहीं पर रहना है, उस बेकार जगह मुझे नहीं जाना। इस पर केरल कहती है टैंडी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सभी अपनी सहमति दिखाते हैं और खुश हो जाते हैं। सभी टैंडी के गले मिलते हैं और फिर आखिरी में माइक भी टैंडी को गले लगा लेता है। सभी खाना खा रहे होते हैं। गेल कहती है केरल यह बहुत स्वादिष्ट भोजन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैंडी माइक को कहता है माइक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वह माइक को ले जाता है। टैंडी माइक को ट्रक की चाबी देता है और कहता है भाई तुम कहीं भी जा सकते हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ खुश नहीं रह पाओगे। इस पर माइक चौंकता है और कहता है क्या सही में? टैंडी पूछता है हाँ भाई। माइक खुश होता है। सुबह हमें दिखाया जाता है जब टैंडी माइक को विदा करता है तो वह अपनी चोटी काटकर माइक को दे देता है। कहता है भाई इसे अपने पास रखना, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। और माइक भी उसे अपने शरीर के कुछ बाल देता है निशानी के तौर पर, और दोनों भाई गले लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केरल टैंडी से पूछती है क्या वो चले गए? टैंडी जवाब देता है हाँ। केरल भी थोड़ा उदास होती है टैंडी के लिए और गले मिलती है। फिर केरल कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है माइक ट्रक चलाते हुए चोटी को सहला रहा होता है और टैंडी को थोड़ा याद कर रहा होता है। फिर हमें वापस टैंडी का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी टोड भाग कर आता है और कहता है जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे लोग थे और उन्होंने मास्क पहने हुए थे। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है।